दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार DCECE बिहार पॉलिटेक्निक 2024 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे जो मैट्रिक स्तर का होता है। यानी अगर आप मैट्रिक पास हैं और आप चाह रहे हैं 3 साल का जो है डिप्लोमा कोर्स करना, जिससे आप देखेंगे इसमें वेरियस ब्रांचेज होते हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो और कंप्यूटर जो साइंस होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो होता है, इसमें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। तो इसके अलावा आप देखेंगे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग भी है, टेक्सटाइल है, इसके वजह से सिरेमिक इंजीनियरिंग है और भी बहुत तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरह के जो है ब्रांचेज यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो इन सब जो है कोर्सेज में अगर आप जो है 3 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं और आप मैट्रिक पास हैं 2024 में या इससे पहले, तो आप जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन सब कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। बिहार के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसमें दाखिला के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है और आप जो आवेदन जो है 11 मई 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ जानकारी जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप गलती करने से बच सकते हैं। इसके अलावा फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस क्या है, फी कैसे कटाना है, सब चीज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे ना 3 प्रकार के कोर्स होते हैं। एक होता है पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, दूसरा होता है पीएम पैरामेडिकल और एक होता है पीएमएम पैरामेडिकल। इसका जो इंटरमीडिएट स्तरीय होता है वो भी यहाँ पे होता है। तो चीजों को समझेंगे एक एक चीजों को, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो और स्टेप बाय स्टेप एक मैं फॉर्म भर के भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहले आपको क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है, इस वेबसाइट से भरना है। आपको आना होगा BCEC बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। BCEC बोर्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको जो है बिहार ITI, इसके अलावा BCEC, इसके अलावा DCEC, PE, PM, PMM, इसके अलावा और भी जो भी आती है एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म, वो सब यहाँ पे जो है भरे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCEC, PE, PM और PMM का आपको फॉर्म मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करते हैं, आपका जो है सीधे ये वाला पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपोर्टेंट डेट दिया हुआ है 12 अप्रैल से लेकर 11 मई 2024 तक आप फॉर्म को भरेंगे। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, वो आपका जो है देखेंगे जून में होने वाला है। 22 जून से लेकर 23 जून 2024 तक आप इसका एंट्रेंस एग्जाम देंगे। और अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता है, आप जो है जिस भी कॉलेज में मतलब एडमिशन के लिए आपने जो है अप्लाई किया है उसके लिए काउंसलिंग कराएंगे और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो चीजों को समझते हैं फ्रेंड्स की कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म भर के बताता हूँ। देखिए पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछेगा आप किस कोर्स ग्रुप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ मैट्रिक पास है और वो चाह रहा है कि हम सिर्फ इंजीनियरिंग वाला ही कोर्स करें, जैसे कि मैंने आपको बताया जिसमें सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्स थे, तो यहाँ पे सीधे PE चूज करेगा, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। P मतलब पॉलिटेक्निक, E मतलब इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे PE चूज करेगा और अपनी जानकारी भर के आगे फॉर्म को अप्लाई करेगा। लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं हम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग भी करें मैट्रिक स्तर वाला, और एक होता है फ्रेंड्स PMM, ये वाला PMM में होता है कि पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय। PM मतलब पैरामेडिकल और M मतलब एक और समझ लिए माध्यमिक यानी मैट्रिक स्तर। और एक सिर्फ PM का मतलब क्या होता है, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा मैट्रिक सिर्फ पास है तो PE और PMM दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकता है। PMM में कौन कौन सा जो है कोर्सेज आते हैं, तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रेसर होता है। मैट्रिक स्तर के जस्ट बाद आप जो है ड्रेसर का कोर्स कर सकते हैं, जो पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है। ड्रेसर जो भी आप देखे होंगे OT में, ऑपरेशन थिएटर में ड्रेसर का बहुत ज्यादा वर्क होता है। तो ये जो है मेडिकल क्षेत्र में आपका जो है ये कोर्स हो गया ड्रेसर का। तो दोनों एक साथ अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा इंटरमीडिएट पास है और वो चाह रहा है कि नहीं हम तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो तीनों के लिए भी वो टिक कर सकता है। अब मैं तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा जानकारी बता देता हूं क्या होता है। पहला हो गया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। अगर आप इंटरमीडिएट पास है और जा रहे हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, 3 साल में आपका होगा। इसके अलावा आप होता है PM पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय। इंटरमीडिएट स्तरीय में कितने प्रकार के कोर्सेज आते हैं मैं आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है और वो सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर्म एक ही बार भरना है, ये नहीं कि एक बार आप PE के लिए भरेंगे, एक बार PM के लिए भरेंगे और PMM के लिए भरेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक ही बार टिक करके जो है जिस भी कोर्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है PMM में आपका कौन सा कोर्स होता है। तो देखिए PMM में आप देखेंगे तो सिर्फ ड्रेसर होता है, जो मैट्रिक स्तरीय होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ ये वाला बताया, ये वाला PMM जो कि सिर्फ ड्रेसर होता है। सिर्फ एक ही कोर्स है ड्रेसर। इसके अलावा आप देखेंगे पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। इंटरमीडिएट स्तरीय किसके लिए, तो यहाँ पे PM के लिए। PM में कौन सा आता है, PM में आपका आता है इंटरमीडिएट स्तरीय, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी आता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थोमेटिकल असिस्टेंट, इसके अलावा OT असिस्टेंट, इसके से लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक सहायक, स्टाफ ग्रेड A नर्सिंग और
एएनएम जीएनएम जिसको बोलते हैं, और ये सब सिर्फ महिलाओं के लिए सीट होता है, केवल महिलाओं के लिए लिखा हुआ है। देखिए स्टाफ ग्रेड ए और एएनएम ये सब किस में आ जाएंगे, तो पीएम में आ जाएंगे। इंटरमीडिएट स्तरीय जो होता है, जो इंटर पास है उसके लिए होता है। इसमें भी कुछ अलग तरह से क्वालिफिकेशन होता है, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी के साथ पास है। गणित भी आपके पास होने चाहिए अतिरिक्त में, या जीव विज्ञान कोई भी हो तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके अलावा जीएनएम एएनएम के लिए आपको जो है बायोलॉजी से इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो ये जो है पाठ्यक्रम आप यहाँ पे देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख लिए यहाँ पे पीएमएम का मतलब क्या हो गया, पीएम का मतलब क्या होगा और पीई का मतलब क्या होगा। तो फॉर्म भरने से पहले ये कंफ्यूजन जरूर पहले दूर कर लीजिएगा, आपको किस फील्ड में जाना है और कौन से कोर्स के लिए आप जो है फॉर्म भरना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पॉलिटेक्निक के लिए भर रहे हैं, तो पीई यहाँ पे चूज करेंगे, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम लिखेंगे, 2 बार लिखना है। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ से चॉइस करना है। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है, तो दीपक और यहाँ पे लास्ट में कुमार लिख दीजिएगा। इसके बस यहाँ पे मान लीजिए दीपक फिर यहाँ पे लास्ट में कुमार, तो आपको मैच होना चाहिए, ध्यान रहे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पे दोबारा चॉइस करेंगे, मोबाइल नंबर लिख के सेंड मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। फिर ईमेल एड्रेस को लिखेंगे, सेंड ईमेल एड्रेस ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, इस पे यहाँ ओटीपी को लिख लेंगे। पासवर्ड एक बनानी है, जैसे चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। आधार नंबर लिखना है, फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी आप चूज करेंगे और यहाँ पे उसका आंसर कुछ भी दे दीजिएगा। फिर ये कैप्चा कोड को भरेंगे, जैसे से यहाँ अंक लिखा हुआ है, सिक्योरिटी पिन, फिर साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे, हाँ सारा जानकारी सही है, अगर गलती है तो कैंसिल करके पहले सुधारेगा, नहीं गलती तो कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते हैं फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको जो है एक ईमेल भी मिल जाता है, आपका यूजर नेम आपका ईमेल आईडी होता है। आप यहाँ पे साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपना जो है ईमेल एड्रेस को लिखना है, जो आपने पासवर्ड यहाँ पे बनाया था वो पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड को भरेंगे, साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, सब कैपिटल लेटर में लिखना होता है। जो भी मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। यहाँ पे आपको बताना है, आप परमानेंट रेसिडेंट बिहार के तो यस करेंगे, और यहाँ पे स्टेट रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी चूज करेंगे, आपके माता पिता मूल निवासी है यहाँ की। अगर आप नहीं है तो नो भी यहाँ पे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आएगा। तो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे और यहाँ पे चूज करेंगे। फिर यहाँ जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल, दोबारा जेंडर को कंफर्म करना है। कैटेगरी बताना है, आप जनरल है, एससी एसटी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी का चुनाव कर लेंगे। इज योर फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग बताना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है डिसेबल्ड कोटा, यानी अगर आप डिसेबल कोटा से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, मतलब विकलांग है तो अपना विकलांगता के बारे में बताएंगे यस, और परसेंटेज बताएंगे कितना परसेंट आप विकलांग है, नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप जो है एक्स सर्विसमैन कोटा क्लेम करना चाहते हैं, इसमें बताएंगे। और डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग अपीयरिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, मतलब क्या कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग फॉर्म भरने के लिए मैट्रिक पास चाहिए, तो मैट्रिक आप कौन से जो है इंस्टीट्यूट और डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट नेम मतलब कौन से जिला से आप मैट्रिक पास किए हैं, तो जिला का नाम चूज करेंगे। जिस भी जिला से आप मैट्रिक पास किए हैं बिहार के, मान लीजिए सिवान में आप पढ़े हैं, मैट्रिक आपका विद्यालय जो सिवानी में था या गोपालगंज में या पटना में, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। फिर बॉडी में क्या पहचान है, तिल का निशान, कांटा का निशान, जला का निशान जो भी है। फिर यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका गांव का नाम मान लीजिए रामपुर है, तो यहाँ रामपुर लिख दीजिए। फिर पोस्ट लिख दीजिए, मान लीजिए रामेपुर है। फिर यहाँ थाना लिख दीजिए, मान लीजिए रामपुर ही है, तो ऐसे आप बताएंगे। फिर अपना राज्य चूज करेंगे। फिर यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा बिलोंग करते हैं आप। पिन कोड आपका क्या है यहाँ पे आपको बता देना है, जो भी आपका पिन कोड है। और ये पूछ रहा है कि कोरेस्पोंडेंस सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, उसको से कंटिन्यू करना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पे अंग्रेजी सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर। अब देखिए यहाँ पे जो अंग्रेजी सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर है वो तो आपका जो भी फाइल साइज है यहाँ देखिए दिया गया है नीचे में, आपका जो भी है यहाँ पे देखिए लेस देन 100 के भी, लेकिन यहाँ पे विड्थ आपको सेट करना है 300 बाई 100 पिक्सल का होगा तो भी अपलोड होगा। और इसको आप MS ऑफिस पेंट में ओपन करके आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, पिक्सल बदल सकते हैं। फोटोग्राफ का थोड़ा सा गाइडलाइंस अलग है, इसका भी साइज वही है लेस देन 100 KB और विड्थ 200 बाई 250, लेकिन प्रोस्पेक्टस आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आप फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करेंगे उसके नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए और डेट लिखा होना चाहिए, किस दिन को आपने फोटो खिंचवाया हुआ है। और यहाँ डेट लिखा गया है कि 1/1/2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए, यानी 1 जनवरी 2024 के बाद का फोटो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। तो इस तरह का ही फोटोग्राफ आप क्या करेंगे, सैंपल है आप देख सकते हैं, अपलोड करेंगे। अपने फोटो के नीचे नाम आपका होना चाहिए और डेट कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपको फोटोग्राफ को अपलोड करना है। चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। उस तरह से सिग्नेचर को भी आप क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देना है। तो जो भी आप कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको देना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे केस में मैट्रिक बोल रहा है तो मैट्रिक की जानकारी भरेंगे, कॉलेज का नाम, फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम आएगा, बोर्ड का नाम आप यहाँ चूज करेंगे, फिर पासिंग
के बारे में पूछ रहा है, पास है कि अपीयरिंग है। पास है तो पास चूज करेगा। कौन से ईयर में पास है, 24 में, 23 में, 22 में, आप चूज करेंगे। फिर परसेंटेज है कि सीजीपीए, मान लीजिए हम यहाँ पे परसेंटेज चूज करते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क, कितना मार्क्स आपको मिला मैट्रिक में, कितना का था, ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका सीजीपीए तो सीजीपीए चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज या सीजीपीए आपको लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अपीयरिंग है तो अपीयरिंग में यहाँ पे देखें 2024 होना चाहिए। अपीयरिंग वो लोग चूज करेगा जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, तो अपीयरिंग 2024 ही ऑटोमेटिक हो जाएगा, आगे भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप जो भी स्कूल से मतलब पास हो, अपने अकॉर्डिंग जानकारी को भरेंगे और सेवन कंटिन्यू कर देंगे। अब अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे आपका पेज प्रीव्यू आएगा, जानकारी को समझेंगे कि हाँ सारा जानकारी मेरा सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे बैक जाके एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो इसको डिक्लेयर करेंगे, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे या यस कर देंगे। जो भी आपका एप्लीकेशन फिर लगेगा उसका यहाँ पे जो है पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, आपको पेमेंट यहाँ जमा करना होगा। देखिए यूपीआई है, क्यूआर कोड है, वॉलेट है, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन को चूज करके आप पेमेंट को जमा करेंगे और उसके बाद से आपको जो फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। पार्ट ए और पार्ट बी 2 फॉर्म डाउनलोड होगा, उसको आप हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। तो ये लास्ट स्टेप था फ्रेंड्स फॉर्म भरने का। आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आया होगा। पेमेंट जमा करके जरूर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, काउंसलिंग में आपको लगता है। और जो आपने फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है उस फोटो की भी 10 प्रति आप जरूर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय यही सेम फोटोग्राफ आपसे मांगे जाते हैं। बाकी जाति, निवास, आय जो भी होता है वो सब भी आप बनवा के अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, फ्यूचर में भी काम आने वाला है। आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।